पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता अशोक शेरवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पत्नी कुसुम शेरवाल के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं अशोक शेरवाल। लंबे समय तक इनेलो में रहकर राजनीति की, उसके बाद जननायक जनता पार्टी बनी तो इनेलो का साथ छोड़कर जेजेपी में शामिल हो गए थे और जेजेपी के प्रमुख नेताओं में इनका नाम रहा। जेजेपी के कई और नेताओं ने भी भाजपा का कमल थामा है। बड़ा झटका, एक के बाद एक झटका जननायक जनता पार्टी को लग रहा है। जब से भाजपा के साथ उनका सत्ता का गठबंधन टूटा है, उसके बाद से लगातार नेता पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। कल ही निशान सिंह जो जेजेपी के अध्यक्ष थे पार्टी के, वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और आज अशोक शेरवाल ने बीजेपी का कमल थाम लिया है। अपनी पत्नी और कुछ अन्य समर्थकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो एक के बाद एक झटके लग रहे हैं जेजेपी को। बीजेपी के साथ सत्ता का गठबंधन टूटने के बाद से ही भगदड़ मची हुई है जननायक जनता पार्टी में। कई नेता पहले ही पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके हैं और कुछ देर पहले ही एक और बड़ा झटका, अशोक शेरवाल पार्टी के बड़े चेहरों में शामिल रहे, वो भी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का कमल थामा। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है और अब बड़ी खबर आपको बता दें हिसार से, जहां बिश्नोई परिवार ने पहली बार रणजीत चौटाला के लिए चुनाव प्रचार किया, वोट मांगे। आदमपुर में विजय संकल्प रैली रखी गई थी बीजेपी की और इस रैली के मंच पर कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे और आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई के साथ पहुंचे। उन्होंने जनता से वोट की अपील की, कहा कि जनता अपने मन में किसी प्रकार की शंका ना रखे, किसी से गुमराह ना हो, रणजीत चौटाला को ही भारी मतों से विजयी बनाकर भेजना है। कुलदीप बिश्नोई दावेदारी जता रहे थे लोकसभा सीट हिसार से, लेकिन टिकट काटकर बीजेपी ने टिकट दिया है रणजीत सिंह चौटाला को। अभी तक चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे थे, ना ही बिश्नोई परिवार की तरफ से कोई बयानबाजी आ रही थी। कुछ दिन पहले ही दिल्ली आवास पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिश्नोई परिवार को मनाने के लिए और बड़ी जिम्मेदारी भी युवा मोर्चे की दी है भव्य बिश्नोई को। ऐसे में लगातार कवायद में है बीजेपी के दिग्गज बीजेपी पार्टी कि बिश्नोई परिवार को मना लिया जाए, लेकिन इस मान मुनव्वर के बीच कल आदमपुर की विजय संकल्प रैली में बिश्नोई परिवार नजर आया। 5 उपचुनाव जीतने की बात हो, 4 विपक्ष में और 5वां भव्य जीता। अभी चाहे भिवानी क्या महाभारत थी, मतलब भयंकर से भयंकर चुनाव, हर बड़े से बड़ा धुरंधर यहाँ पर आके देख लिया, लेकिन आपने एक परिवार की तरह अपना चुनाव समझ के आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया और हमने भी हमेशा प्रयास किया कि आपके उस मान और सम्मान को हम ऊंचा रखते। चाहे कितनी से कितनी बड़ी कुर्बानी हमें देनी पड़ी, हमने हर भरसक प्रयास किया कि आपके मान सम्मान को ऊंचा रखें। कोई नाराजगी नहीं रखनी, कोई मन में मलाल नहीं रखना है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपके भाई आपने इस बेटे का लाज रखना। आज मैं आपके पास बीच में आया हूं अपने भाई रणजीत चौटाला जी के लिए आप सबसे आशीर्वाद लेने, किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना। जितने वोट मेरे बेटे भव्य को आपने दिए, उससे फालतू वोट रंजीत को दोगे तो आपके भाई बेटे की लाज बचेगी, लाज नहीं बचेगी। इस बात का ध्यान आपने रखना। हिसार लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक होता जा रहा है और इसी मुकाबले को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान आ, कहा कि हिसार में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इस बार हिसार की जनता महिला को संसद भेजेगी। पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं पर भी दुष्यंत का बयान, कहा कि राजनीति में संगठन कार्यकर्ताओं से चलता है, नेता आते जाते रहते हैं, नामांकन के बाद चुनाव और ज्यादा रोचक होगा। रणजीत चौटाला के बयान पर भी दुष्यंत ने पलटवार किया, कहा ये दंगल है, यहाँ कौन किसको पटखनी दे दे पता नहीं चलता। हिसार से आपको बता दें नैना चौटाला जेजेपी के उम्मीदवार हैं। इनेलो ने सुनैना चौटाला को चुनाव मैदान में उतारा है तो भारतीय जनता पार्टी ने रणजीत चौटाला को चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में चौटाला परिवार के ही सदस्य आमने सामने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि ये सीट और ज्यादा दिलचस्प हो गई है, हॉट सीट है।
लेकिन चौटाला परिवार का अपना ही चुनावी रण यहां देखने को मिलेगा। और मैं मानता हूं कि जो 36% वोट मेरे को 2014 में मिले थे, हमारा टारगेट है कि उसको भी बढ़ाने का सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करें और एक नया इतिहास हांसी की धरा पर रचने का काम। और आने वाले समय में हांसी लोकसभा के जीत के मार्जिन में एक अहम भूमिका निभाने का काम करें। कैंडिडेट घोषित हुए और असली चुनाव तो नामांकन के बाद चलेगा, मगर मैं मानता हूँ हिसार में अच्छा त्रिकोणीय मुकाबला होगा और मजबूती के साथ कार्यकर्ता इस गढ़ को जीतने का काम। चुनाव शुरू हुआ है, आप आज के उनके बयान से मत पूछो, 10 दिन बाद पूछ लें। और जैसे जैसे त्रिकोणीय मुकाबला बढ़ेगा, हिसार अपनी पहली महिला सांसद को चुनने का निर्णय करे। आज एक कहावत है, मैंने ना किसी व्यक्ति के लिए कहा कि छोड़ पे पड़ा पत्थर भारी होता है, और कार्यकर्ता से मजबूत कोई नहीं होता। कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहे तो अच्छे परिवर्तन में अपनी हिस्सेदारी। टिकट बंटवारे के बाद से ही हम देख रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में बगावती सुर भी प्रबल होते जा रहे हैं। अब कुमारी सैलजा का इसी पर बयान आया है। श्रुति चौधरी की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट कटने पर कुमारी सैलजा ने कहा कि पार्टी में कई तरह की बातें होती हैं, कई बार हर चीज हाथ में नहीं होती। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को निराशा जरूर हुई है, वो नाराज नहीं है, उन्हें समझा दिया गया है, वो समझ भी जाएंगे। श्रुति चौधरी को आगे भविष्य में अच्छा मौका दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे। कुमारी सैलजा को सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति का टिकट कटा है। रावदान सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और किरण चौधरी की नाराजगी भी सामने आई थी। नाम लिए बगैर उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रावदान सिंह को निशाने पर लिया था, गंभीर आरोप लगाए थे। इसी से जुड़ा हुआ सवाल जब कुमारी सैलजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कई तरह की बातें होती है पार्टी में, कई बार हर चीज हाथ में नहीं होती, लेकिन एक बार फिर कहा कि सभी एक साथ मिलकर यानी एकजुटता के साथ ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का अंदरूनी फैसले होंगे कि किसको कहाँ से टिकट मिले। ये बात है, कभी लगता है कि आज के दिन कुछ नहीं। आपको याद होगा 89 में जब मुझे टिकट नहीं मिली, उसमें उस समय कुछ लोगों को लगता था, लेकिन 91 में मुझे फिर मिली और मैं फिर। कुमारी सैलजा आज फतेहाबाद के दौरे पर है। फतेहाबाद में उनका रोड शो भी होगा। फतेहाबाद शहर में आने से पहले उनका गिलाखेड़ा गांव में एक जनसभा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में निशांत सिंह, सुरेंद्र लैगा भी मौजूद होंगे, जो कल ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। जेजेपी का हाथ वो पहले से छोड़ चुके थे, लेकिन कल कांग्रेस में शामिल हुए। आज ये दोनों नेता भी मंच पर नजर आएंगे, कुमारी सैलजा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा आज रोड शो करेंगी। फतेहाबाद के दौरे पर कुमारी सैलजा रहेंगी। भाजपा के अशोक तंवर से सिरसा लोकसभा सीट पर उनका सीधा मुकाबला है।